कैसे विद्यार्थी मित्रों, हमने हम भी बने महान आगे जो पाठ देखा है, तो अभी इसके पहले हमने क्या इसमें पहला जो है कर्तव्य के बारे में देखा और उसके बारे में नियम सबके लिए है, ये दो बातें हमने देखी। अब इसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं, समझते हैं। सफलता का रहस्य, सफल होने के लिए उसका रहस्य क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 जो क्रिकेट टीम थी, उसके कप्तान के रूप में एक लड़का है, वो टीम के साथ कहाँ पर आया? अहमदाबाद आया था। अहमदाबाद आया था, उसने उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। उसकी टीम में वो कहाँ पर थी? 5 स्टार होटल में वहाँ पर रुकी हुई थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सुबह हुई और पूरी टीम है वो कोच के साथ, कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी नाश्ता करने के लिए यहाँ पर रुकी हुई थी, तैयार थी। एक मात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। एक कप्तान है जो मेन है, वो वहाँ पर दिखाई दे नहीं रहे थे, कहीं भी वो देखने को नहीं मिल रहे थे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। उसको जो कप्तान दिखते नहीं थे और कहीं भी बहुत सारे ढूंढा, कहीं पर नहीं मिले, तो उनके ढूंढने के लिए पूरी टीम है वहाँ पर लग गई, पर वह कहीं नहीं मिले, कहीं भी उनका पता नहीं था, कहीं भी नहीं मिले। बाद में किसी ने आ जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी, वो तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर देखा कप्तान क्या कर रहा है, तो गैलरी में उसके पास एक हाथ से वो गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद वापस आती थी टकरा कर दीवार से, दूसरे हाथ से बल्ले की गेंद को खेल रहा था। इस तरह से वो वहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। बाकी जो खिलाड़ी थे वो खाली वो शामिल थे, यानी उसको देखने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन वो कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप में अभ्यास करता था। सब वहाँ पर ऐसे ही खेल रहे थे, लेकिन जो कप्तान है पूरी रात तैयारी कर रहा था इस मैच के लिए। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। वो जो बाकी के जो खिलाड़ी थे वो टीम में खाली ऐसे शामिल होने के लिए बहुत हैं, ऐसे सोच रहे थे, ऐसे संतुष्ट थे, लेकिन जो कप्तान है वो अपना जो अभ्यास है, अपना प्रैक्टिस है, उसके लिए पूरी रात जागता रहा और प्रैक्टिस करता रहा, अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। उनका जो अभ्यास था, उनकी जो प्रैक्टिस इतनी करी थी पूरी रात, तो उसको देखकर जो कोच मैनेजर थे और सभी खिलाड़ी थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए कि क्या है, कितना वो प्रयत्न कर रहा है, कितना वो प्रैक्टिस कर रहा है, कितना अभ्यास कर रहा है, इससे दंग रह गए सब। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। ये लड़का है वो कप्तान है, आगे बढ़कर क्रिकेट जगत के अद्वितीय सफलता, बहुत सारी सफलता उन्हें मिली, सफलता प्राप्त की उन्होंने। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चुने, वो कितने सारे विश्व रिकॉर्ड उन्हें किए और सभी जगह उन्हें प्रगति की, सभी जगह उन्हें प्रसिद्धि मिली। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि रहस्य का अपने गुप्त भेद। कहाँ रहस्य पूछा तो सब बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। किसने पूछा आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो वो कप्तान ने कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार खेलते थे वो? 3 बार। पहली अभ्यास के रूप में, पहली जो खेलते पहली बार तो अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यक के रूप में, और इसके बाद जो मैच के बाद मूल्यांकन के सुधार के रूप में वो खेलते थे। इस तरह 3 बार वो मैच खेलते थे, तभी उन्हें सफलता मिली। ये लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है। यह लड़का और कोई था, क्रिकेट जगत के क्रिकेट की दुनिया की सफलता प्राप्त करने वाले, कीर्तिमान स्थापित करने वाला लड़का ये और कोई नहीं, सचिन तेंदुलकर थे। जो कीर्तिमान स्थापित करने वाला, कीर्ति प्राप्त करने वाला हमारे क्रिकेट जगत में जो महान व्यक्ति को सफलता प्राप्त की, वो और कोई नहीं, वो हमारा सचिन तेंदुलकर है।
सचमुच एकाग्रता अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन की सफलता के आधार है। जो व्यक्ति अपने जो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो, उसमें वो एकाग्रता रखता है, अविरत अभ्यास करता है और कठोर परिश्रम करता है और ऐसे एवं लगन से जो लगन रखता है सभी में बहुत प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। इस तरह सफलता का रहस्य क्या है कि कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, जो काम हमें दिया है उसको पूरी लगन, पूरी धगस से और पूरे धैर्य से करना चाहिए। तो हमें सभी क्षेत्रों में, फिर हमारे पढ़ाई में हो या फिर कहीं भी जाओ, कोई भी क्षेत्र में जाओ, आगे बढ़कर जॉब में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन आपको सफलता कब मिलती है? आप उसका इस तरह लगन से और अपने धैर्य से काम करोगे तो सचिन की तरह आप भी इतने महान व्यक्ति बन सकोगे, आप भी इतने आगे आ सकोगे। इसके बाद है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। एक दिन क्या हुआ, हजरत अली है वो खजाने की जांच करने गए, यानी कुछ खोज करने गए, ढूंढने गए कि कहाँ पर है। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई कि काम करते करते क्या हो गया, अंधेरा हो गया। इतने में उन्होंने मोमबत्ती जलाई। खजाना यानी धन भंडार और जांच यानी परीक्षण। उन्होंने हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। कैसे कि हजरत अली उन्हें बैठने के लिए कहा। इसलिए क्या हुआ, अंधेरा हो गया था, मोमबत्ती जलाई गई, मोमबत्ती अंधेरा हो गया और मोमबत्ती वहाँ पर जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर हुई और 2 सरदार है तो अपने जो काम सामान्य काम है, थोड़ा काम था, उसको लेकर उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा, जैसे कि आप यहाँ पर बैठो, बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। जो जांच पड़ताल यानी जो परीक्षण है वो पूरा हुआ। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। हजरत ने क्या किया, मोमबत्ती थी पहले जलाई थी वो बुझा दी और फिर मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती वो निकालकर उसको जलाई। सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सरदार जो वहाँ पर आए थे उनको ये देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए, उनको नवाई रही क्या है। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। सरदार लोग देख रहे क्या है ये। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाई और दूसरी जलाई, क्यों ऐसा क्यों किया, ये सरदार को समझ में नहीं आया। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, सरदार ने बहुत नम्रता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके और सब इसको हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था। हजरत बोले क्या कहते हैं, अभी तक मैं भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जलाई। राजकाज का काम करता इसलिए मैंने और राज की मोमबत्ती जलाई। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा खुद का काम, निजी काम कर रहा हूँ। अब मैं निजी काम शुरू मेरा किया है, इसलिए निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कर रहा था। कहते हैं कि पहले मैंने राज का काम करता था, राजकाज का, इसलिए मैंने राज की मोमबत्ती जलाई। लेकिन अब मेरा जो निजी काम है उसके लिए मैंने राज की मोमबत्ती बुझा दी और मेरी मोमबत्ती जलाई। जो मैं ऐसा न करता तो मैं क्या कहता, चोर या हरामखोर कहलाता, इसलिए ये उचित नहीं, इसलिए मैंने ये किया। चाहे वो अमीर हो या फकीर, कहते वो अमीर यानी धनवान हो या फिर गरीब, कोई भी हो, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे हरामखोरी कभी भी करनी नहीं चाहिए। जो चीज़ जिसकी जहाँ पर जो उसका उपयोग होता है वहाँ उसका उपयोग करना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है। ये बात लगता है कि मोमबत्ती बुझा दी राज की और अपनी खुद की जलाई, लेकिन ये तो बहुत सामान्य, बहुत छोटी बात लगती है ना। लेकिन पर यह बड़े महत्व की, पर यह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं, क्या अभी पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, लेकिन अब आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। राजकाज का काम तब सही हो सकता है जब हम क्या करें, हम इस तरह से प्रामाणिकता, सब लोग प्रामाणिकता से काम करें, तब भी हमारा जो
देश से आज़ाद हुआ है तो हमें काम चोरी करेंगे तो वो देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमें जैसे लोग हैं उनको प्रामाणिकता से काम, कोई भी काम हो, सभी लोगों को प्रामाणिकता से काम करना है चाहिए। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ क्रुधः कस्य स्वीयध धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। किसी का बहुत सारा धन है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत बंगला है, गाड़ी है, सब है, लेकिन किसी से मेरे पास, इसके पास इतना सारा है, मेरे पास नहीं है, ऐसी कभी भी किसी के बारे में सोच के उसके प्रति लालसा नहीं, लालच कभी रखनी चाहिए। किसी के प्रति किसी धन माल की लालसा कभी रखनी नहीं है। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। ये मनुष्य के लिए बहुत ही सही सीख है कि हमें कोई भी काम करो उसमें हमें कभी भी लालसा न करो, कभी भी हमें लालसा करनी नहीं चाहिए। हमें हमारा जीवन है, वो जीवन हमें इस तरह से करना है, दूसरों के लिए आगे बढ़ना है, दूसरों के लिए करना है, तो हमें प्रामाणिक बनना है। प्रामाणिकता से हमें कोई भी काम नहीं करना है। प्रामाणिक बनोगे तो ही हम जीवन में आगे आएंगे। यहाँ पर हमें दो बातें मैंने आपको बताई है। सफल बनने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न से बनना है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमारा जो जीवन है वो इसमें हमें धैर्य, लगन और सही मेहनत करेंगे तो जीवन में हमेशा सफलता हमें मिलेगी। और दूसरा है प्रामाणिकता। कोई भी काम हो, अपना काम हो और दूसरे काम हो, लेकिन हमेशा हमें देश, हमारा जो कार्य के लिए हमें हमेशा प्रामाणिक बनना है। प्रामाणिकता हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे आएंगे। और इस तरह प्रामाणिकता और धैर्य से हम आगे आने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसको अपने जीवन में भी लाने का प्रयत्न करना, और इससे भी मैं सब कहती हूँ कि हमारे जीवन में भी दोनों का महत्व आप कर लाओ, ऐसा करना चाहिए। थैंक यू।